पुण्य अवसर एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। जुबान दो ही काम खतरनाक करती है, बकने का और चखने का। क्योंकि बकती है तो भी लड़ाई की जड़ रामायण और आपको महाभारत किससे हुई थी? रामायण और आपको महाभारत किससे हुई थी? जुबान के कारण। मंथुरा नहीं सिखाती, मीठी मीठी बातें नहीं बोलती तो रामायण नहीं होती, और द्रौपदी हंसी हंसी में नहीं बोलती तो महाभारत नहीं होती। आप लोग भी हंसी हंसी में कितने कर्म बांध लेते हो। फिजूल में तेरी सास क्या कर रही थी, उससे भी कहा कर करेगी, बहू क्या कर रही थी, वो कुछ करती नहीं क्या। अरे अपन लोग तो इतने अध्यात्म की बात करने वाले, किसी की मौत पर भी जाते तो आग लगा के आते हैं। सच बताना, किसी के यहाँ जाओगे, वो फलानी आई थी कि नहीं? बोले नहीं आई, तो आप ये नहीं कहते नहीं आने दो, कोई बात नहीं, जिस जीव की परिणति जैसी है उसको, अपन को कसाई भाव नहीं रखना। वहाँ भी आग लगा के आते हैं। बोले नहीं आई तो तू भी मत जाइए, उसका भी तो मौका पड़ेगा। लो, किसी को देखने जाते हो तो गुलदस्ता ले जाते हो, बताओ कैसी हालत है। कुत्ता भौंकता भी और पूछ भी लाता है। बेकाम हो तो भौंकना काम आएगा, काम के होगा तो पूछ लाना काम आएगा। ऐसे लोग फूल ले जाते हैं कि मर जाओ तो श्रद्धांजलि, नहीं तो जाओ तो दूसरे दिन डस्टबिन में रख डाल दो। अरे फल की टोकरी लेकर जाया करो। हम सिर्फ इसलिए मंदिर में नहीं आते हैं, तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ महिलाओं को खास कर लोग कहते माता जी बीमार हैं। हमने कही बीमारी नहीं, बीमारी रहोगी। क्यों? क्योंकि शरीर यदि काम नहीं करेगा तो जंग लग जाएगी। मशीन लगाओ और मशीन में कोई माल ही तैयार नहीं हो तो अपने आप कुछ दिन में बैठ जाएगी। आज ध्यान रखना, आज गृहिणी नहीं रही। गृहिणी का मतलब तो जो घर के काम दक्षता पूर्वक करे। 7 फेरे होते हैं, 6 फेरे तक लड़की आगे होती है। आपके यहाँ भी होती कि नहीं? 6 फेरों में लड़की आगे होती है, 7वें में बर आगे होता है। वो कहती है मैंने सिर्फ गृहस्थी में यदि गृहस्थी के काम किए तो मैं 6वें नरक तक जाऊंगी, लेकिन मैं ही नरक क्यों जाऊं, तो लाया मुझे 7वें तक जाना। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो लिखा है, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजा। हमारे यहाँ एक पत्नी व्रत कहाँ है?
निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। कभी सोचा कितना बड़ा लॉजिक था। एक पत्नी के साथ रहेगा तो एक दिन कामना साधना में परिवर्तित हो जाएगी और तेरी परम आराधना का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हमारे यहाँ क्यों कहा था बुजुर्गों को इज्जत करना? अरे जो पिता से प्यार करेगा वो एक दिन परम पिता से भी प्यार करेगा। आजकल लोग ऐसी शिक्षा देने लगे, बस अपनी फैमिली, हम दो हमारे दो, और वो तो दो का भी गया रिवाज, एक ही रह गया। आज से 30-35 साल पहले मेरे होश में तक मुझे ध्यान है, आंकड़े निकाले जाते थे कि इस जगह इस शहर में इतनी भ्रूण बच्चियों की खासकर हत्याएं की, भ्रूण हत्या पहले कानूनन पाप नहीं था। ध्यान रखना, उस आंकड़ों को सम्मानित किया जाता था और उसका परिणाम आज देखो। सिर्फ 35 साल मेरे ख्याल में, मैंने हम 10-12-13 साल के होंगे तब तक मेरे को ख्याल है। आज उसका परिणाम देखो, समाज में क्या दुर्दशा हो गई। और एक बच्चे का परिणाम उससे भी ज्यादा दुष्कर होगा, उससे भी ज्यादा दुश्वार होगा। हम बच्चों को ट्यूशन लगाते हैं लेकिन घर पर धर्म 10 मिनट भी नहीं सिखाते हैं। क्या करोगे? ट्यूशन में वही, पढ़ाई में वही, स्कूल में वही, क्लब में वही, पार्टी में वही, फिर क्या तुम्हारी बात खाक सुनेगा बच्चा? उसका माइंड वॉश कर दिएगा। मैं कल गया था तो उसने कहा था मैं जा रहा हूँ लेकिन ऐसी शिक्षा पद्धति छोड़ के जा रहा हूँ कि ये देश से हिंदुस्तानी दिल से अमेरिकन हो जाएंगे। कहते वे तो मर गए जो दुख धर गए, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी यहीं रख गए। फ्रांस, रशियन आदि में देखिए मातृभाषा अनिवार्य है, हमारे भारत में अंग्रेजी अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य? कहते थे 1 2 3 4 करो सभी को प्यार, आप कह रहे 1 2 3 बाप बेटा फ्री। ध्यान रखना, आपको बताया था पत्नी होती है, उसमें भी धर्म पत्नी हो तो क्या है, 4 प्रकार के दान विवेक पूर्वक होते हैं। औषधि शास्त्र अभय आहारा, निर्दोष क्रिया होती है, जीवों की हिंसा नहीं होने देती है। और कहा है जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपका सारा धन बेकार है। घर में इतना पैसा है, डॉक्टर ने कह दिया घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, जूस नहीं पीना, फिर क्या खाना? सिर्फ दवा खाना और लिक्विड कुछ पीना, जूस पीना। सब घर के मौज मस्ती उड़ा रहे हैं, तुम बैठे बैठे मुंह में पानी ला रहे हो। यही हालत होगी क्योंकि आज हमारे खाने की पद्धति भूल गए हम जीने की कला भूल गए। हम सुबह सुबह हल्का नाश्ता लेते हैं। नाश्ता क्यों लेते हैं? कभी विचार किया? आयुर्वेदिक क्या कहता है? सूर्य अस्त के 2 घंटे पहले और सूर्योदय के 2 घंटे पहले तक भोजन लेना। जैसे जैसे सूर्य उगता गए वैसे वैसे जठराग्नि प्रबल होती है। हमारी जठराग्नि के प्रबल होने का समय सूर्य के 7-2.5 घंटे तक है, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे तक है। उसके बाद धीरे धीरे दोपहर 11 बजे तक लास्ट उसके बाद ढलने लगता है। हार्ट हमारा काम सूर्य उदय के 2.5 घंटे पहले करता है, इसका मतलब 2-2.5 बजे के करीब करता है। जब भी अटैक पड़ते हैं रात को पड़ते हैं अधिकांश। हमारी किडनी दिन में काम करती है। हमें कब भोजन देना, कितना देना, कैसा देना और क्या देना। लोग आजकल रात में खाना भरपेट खा रहे हैं, डिनर जो कुछ खाना है डिनर पे होटलों में जा रहे हैं। अब मरेंगे नहीं तो ये बचेंगे क्या?
ध्यान रखना, सुबह का नाश्ता क्यों करना, दिन में भोजन इतना है फिर क्यों करना, और रात में तो इतना कम खाना कि जठराग्नि को जरूरत ही नहीं पड़ी। आज हर आदमी टेंशन में क्यों है, कभी विचार किया? रात को मस्तिष्क में शक्ति जाना चाहिए पेट की, और वो तरोताजा करती थी। आजकल पूरी शक्ति तो पचने में जा रही है, वो मस्तिष्क में जाएगी कहाँ? फिर आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको हजारों प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। हजारों बताया, आपकी जठराग्नि काम नहीं करेगी तो खाना सड़ जाएगा। अमेरिका की देलावर लेबोरेटरी में परीक्षण किया गया, एक बिल्ली को भोजन दिया गया और कोई 1 घंटे के अंदर पचने की क्रिया शुरू हो गई, और कहते हैं कि कुत्ते को लाया गया, कुत्ता भौंक रहा था, भय से पाचन क्रिया बंद हो गई। 6 घंटे तक पाचन क्रिया दोबारा चालू नहीं हुई और वो भोजन सड़ के निकल गए। हमारे और आपके शरीर में ऐसा ही नहीं हो रहा? हमारे और आपके शरीर में ऐसा ही नहीं हो रहा क्या? आप विचार करना। और भोजन के साथ साथ हम खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, हद हो गई। खड़े खड़े पानी पीने वालों के निश्चित रूप से घुटने खराब हो जाएं। हमें वो, और मुझे तो अफसोस होता है भिखारीपन देखकर। इतनी महंगी गाड़ी में जाता है, 10-20 हजार का सूट पहन के जाता है, 1-8 लाख की चैन पहन कर जाता है, और वो यहाँ ऐसे पत्तल लेके, प्लेट का हो पत्तल का हो, है तो भिखारी पने की निशानी। ऐसे खड़ा होता है जैसे कुछ कभी खाया ही नहीं हो जिंदगी में। और हमारा नजरिया देखो, किसी के यहाँ जाते हैं, यदि सच बताना 10-15 आइटम हो शादी में, तो आके क्या कहते हो? कोई खास शादी तो थी नहीं। अरे तुम लोग नारकी लोग हो क्या, जो खाना ही खाना देखते हो? नरक से आए जीव की दृष्टि खाने पर ही होती है। अब आप बताओ, खाना खाना क्यों देखते हो? नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। एक कौम के इंसान, तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। हम बच्चों को बिस्कुट खिला रहे हैं, ब्रेड खिला रहे हैं, बोले नाश्ता तैयार ही नहीं हुआ। अरे उसे भरपेट भोजन करा, भरपेट बोलते खाता ही नहीं। अरे उसे खेलने दो। अब एक बच्चा क्या करेगा, कितनी देर माँ से माथा फोड़ेगा? 2-4 बच्चे होंगे तो जीवन शैली सीखेंगे, देंगे लेंगे, रूठेंगे मनाएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेना देना सीखेंगे। लेकिन एक क्या करेगा, डिप्रेशन में जिएगा। बोले उसका फ्रेंड सर्कल तो रहेगा, हमने कहीं खाक रहेगा। अरे वो जमाना था जब कहते थे कल तूने खिलाया तो आज हम खिलाएंगे। वो दिन थे जब साइकिल 1 घंटे को लाते थे और 15 मिनट ज्यादा हो जाए तो कहते थे हमने 15 मिनट साइकिल ज्यादा चलाई। वो आनंद के दिन थे जब इतना सा कुछ मिठाई आती थी और माँ बांट के रख देती थी कि अब खाओ। जब मिल बांट के खाते थे तब सही स्वाद था। अब फ्रीज सड़े पड़ रहे हैं, और कितने बार माने दिल हमारे बस से बदतर हो गए। नौकरानियों को भी कब भोजन देते हो, जब वो सड़ जाता है। वैसे तुम्हारा दिल नहीं होता है, लाख तुम क्या माला फेरो, क्या होता है इन माला से? माला फिरती रही मन फिराही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। माला बनाई काट की और वहां में डाला सूत, और माला बेचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। तो ध्यान रखना, आपको समय कम है, मेरा भी समय है, लेकिन आपको बता दूं, एक तो भोजन बैठ के करना, और भोजन ऐसे नहीं जल्दी जल्दी में डाल लिया। महिलाएं भी इतनी आकुलता में खाना बनाती हैं। अब यही काम रह गया कि मुझे 100 काम थे, यहाँ जाना वहाँ जाना, क्लब में जाना, पार्टी में जाना, फ्रेंड सर्किल में जाना। अरे खाक का करोगी 84 लाख घूम कर, और कहीं घूमना नहीं छूटा, और बाकी रह गया जो घूमना है। बाहर पत्तले मत चाटा करो, नहीं तो चाट तो यहीं चाट जाओगी।
अगले जन्म में पत्ते ही बचेंगे। हमारे यहाँ बुजुर्गों ने जो कहा था कपड़े बदल के खाना, ये विज्ञान कहने लगा। रूस का कैंसावाकर डॉक्टर कहता है कि जब हम सड़क से गुजरते हैं, कहीं से गुजरते हैं, तो कितने लोग नकारात्मक विचार वाले होते हैं, वो हमारे पास से गुजरते हैं, उनका आभा मंडल हमें प्रभावित कर देता है। उनके वस्त्रों के बैक्टीरिया हम पर आते हैं और उसी से भोजन कर लेते हो। और दूसरा कारण है, भोजन जब तक सुपाच्य नहीं होगा, जब तक इसमें सूर्य का प्रकाश और हवा नहीं जाए। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।